जय श्री सीताराम। मेरे पास ऐसे कई सारे खास तौर पर जो यंग लड़के या लड़कियां होती हैं, वो कंसल्टेशन लेने आते हैं और मुख्यतः उनका सवाल संतान को लेकर के होता है। या तो वो शादी के पहले आते हैं या फिर शादी के बाद, और वो ये कहते हैं कि सर, शादी के पहले यदि आते हैं तो सर हमें डर है कि जवानी के चलते हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और हमें डर इस बात का है कि कहीं संतान ना हो, तो संतान होगी तो सही हमारी, ऐसा तो नहीं कि संतान नहीं होगी। और या तो विवाह के बाद में भी ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि ट्राई कर रहे हैं पति और पत्नी लेकिन संतान नहीं हो रही है। तो इसका मैं क्या जवाब देता हूं? विवाह के पहले हो या फिर विवाह के बाद। विवाह के पहले का डर है कि भविष्य में संतान होगी या नहीं, और विवाह के बाद में ऑब्वियसली वो लोग ट्राई कर रहे हैं और संतान नहीं हो रही तो मुझसे अपनी कुंडली विवेचन करवा रहे हैं। तो मैं क्या जवाब इसका देता हूं, और इसकी जवाब देता हूं तो ठीक है, मुख्यतः इसकी वजह क्या होती है, इसका क्या निवारण किया जाना चाहिए यदि ऐसी स्थिति हो कि संतान ही ना हो। तो पहले इस बारे में बात करते हैं कि विवाह के पहले यदि कहीं आपको डर है कि अब मेरे संतान में तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो देखिए, मैं आपको श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि आपकी संतान में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। विवाह के पहले यदि आप डरे हुए हैं तो ठीक है, गलतियां हुई है, गलतियां नहीं करना चाहिए। आजकल रिलेशनशिप लोग बनाते हैं, और रिलेशनशिप जब मैं गुस्सा इसीलिए करता हूँ आजकल के रिलेशनशिप पर कि ये अब मानसिक से ज्यादा शारीरिक हो चुके हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है और अधिकतर लड़कियों को भुगतना पड़ता है ये चीज। हालांकि लड़कियां भी जिम्मेदार हैं, लड़के भी जिम्मेदार हैं, दोनों ही बराबर बराबर के जिम्मेदार हैं। तो कई बार ये स्थितियां पैदा हो जाती है कि मन में डर आ जाता है, तो फिर भी ये नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि देखिए, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके विवाह के पश्चात आपकी संतान में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं श्योरिटी देता हूं। लेकिन इसकी शर्त यही है, और यही है कि अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी करना। लड़के का कुंडली, जो होने वाले पति हैं उनका कुंडली, और जो पत्नी है, होने वाली पत्नी है, उन दोनों का कुंडली अच्छे से मिलान हो। मिलान में सारे पक्ष देखे जाते हैं, लेकिन संतान का पक्ष भी स्पष्टता के साथ देखा जाता है। तो संतान का पक्ष देखा जाएगा, और यदि वहां पर संतान प्राप्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, कोई समस्या नहीं दिख रही है, तो आपसे कह दिया जाएगा कि भाई आप विवाह करिए, संतान हो जाएगी। तो शादी के पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपसे कोई गलती हुई हो या फिर ना हुई हो, पहली बात। दूसरी बात कि ठीक है, शादी के पहले घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अब शादी हो गई, अब क्या करें? और हम ट्राई कर रहे हैं संतान के लिए, लेकिन नहीं हो रहा। 1 साल से, 6 महीने से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी बात तो वही हुई ना कि कुंडली ही देखना पड़ेगा, कुंडली मिलान ही देखना पड़ेगा, मैच मेकिंग ही देखना पड़ेगा, क्योंकि संतान नहीं हो रही है, संतान में समस्या आ रही है। इसकी जो एक वजह होती है वो है कुंडली मिलान। अब आप ये कहेंगे कि क्या पर्सनल कुंडली में कोई समस्या नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जहां पर 2 जनों की बात आ गई, जैसे वैवाहिक जीवन, तो ये 2 जनों का है, 1 जन का नहीं है। जैसे संतान, तो ये 2 जनों की है, 1 जन की नहीं है ना? तो जहां 2 जनों की बात आ गई, वहां पर 2 जनों का कुंडली मिलान करेंगे, और कुंडली मिलान करके जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो 80% मायने रखता है, बजाय अलग अलग अकेली कुंडली देखें। अकेली कुंडली देखना केवल 20% मायने रखता है, और मैचिंग करके, मैच मेकिंग करके, कुंडली मिलान करके रिजल्ट निकलना 80% मायने रखता है। तो हाँ, अकेली कुंडली भी मायने रखती है। हो सकता है कि किसी की कुंडली का पंचम स्थान जो है वहां सूर्य महाराज आकर के बैठे हों, वहां पर केतु महाराज आकर के बैठे हों, वहां शनि महाराज आकर के बैठे हों, तो उन्होंने डिले करना, देरी करना, राहु महाराज खराब बैठे हों, उन्होंने डिले करना, देरी करना, मिसकैरेज करना, ऐसे काम वो कर सकते हैं, एक्सेप्टेड। लेकिन देखो, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उस व्यक्ति को संतान नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, मानते हैं, लेकिन संतान नहीं होगी। हम बात यहां पर यह कर रहे हैं। या फिर शादी के 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, संतान नहीं हुई,
ऐसी स्थिति कभी भी व्यक्तिगत एक कुंडली खराब होने से नहीं बन सकती। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 सालों में संतान नहीं हुई, आईवीएफ करना पड़ रहा है संतान के लिए, ऐसी स्थिति तभी बनती है जब कुंडली मिलान में गड़बड़ी हो। हाँ जी, मेरी इस बात को ध्यान रखें। पर्सनल कुंडली में गड़बड़ी कैसी होगी? ठीक है, 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, संतान नहीं हुई, ट्राई किया था लेकिन बीच में एबॉर्शन हो गया, एक बार एबॉर्शन हो गया तो 1 साल जो है वो स्किप हो गया, हो सकता है 2 साल तक संतान नहीं हुई, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरे साल जाकर के संतान हुई, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 साल संतान नहीं हो रही, 10-10 साल संतान नहीं हो रही, आईवीएफ से संतान हो रही है, ये सिर्फ इस केस में होता है कि कुंडली मिलान आपका सही नहीं है, या एक से ज्यादा मिसकैरेज हो रहे हैं, एक से ज्यादा अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो ये उस केस में होता है जब कुंडली मिलान सही से नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप ये समझ गए कुंडली मिलान अच्छे से करना है, मैच मेकिंग करना है, चाहे पर्सनल कुंडली अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है, संतान हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि जो कुंडली मिलान यदि खराब हो गया तो उसमें क्या, फिर उसमें क्या समस्या आती है? तो देखो, कुंडली मिलान खराब हो गया तो उसमें मुख्यतः तो ये देखा जाता है कि भाई मंगल नॉन मंगल कुंडली तो नहीं है, है ना। अगेन मैं ये बात कह दूं कि 95% केसेस में मंगल और मंगल हो, नॉन मंगल और नॉन मंगल हो, ये अच्छी बात है। 5% केसेस में मंगल नॉन मंगल कुंडलियां भी अच्छी रहती है। कुछ केसेस मैं भी आपको बता सकता हूँ और आप भी हो सकता है मुझे बता दें कि ये मंगलिक और नॉन मंगलिक है और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो कुछ केसेस होते हैं, 5% केसेस होते हैं, 100 में से 5 ऐसे कपल होते हैं। लेकिन 95% केसेस में मंगल नॉन मंगल जो लोग होते हैं उनके बीच में दूरी आ जाती है। वो शारीरिक दूरी भी होती है और मानसिक दूरी भी होती है। अब शारीरिक मानसिक दूरी आ गई तो फिर संतान भी तो ऑब्वियसली दिक्कत हो सकती है। नाड़ी दोष एक प्रकार से होता है, तो नाड़ी दोष भी समस्याएं पैदा करता है। कई बार भकुट दोष, खासतौर पर षडाष्टक या द्विद्वादश भकुट दोष भी संतान प्राप्ति की दिक्कत को पैदा कर देता है। तो ये चीज देखें। अब ये दोष भी आ गए किसी कुंडली में, अब क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में फिर मैं उपाय करने की सलाह देता हूं। फिर अलग अलग उपाय होते हैं। देखिए, दोष अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कौन सा दोष है, सबके अलग अलग उपाय होते हैं। पर्सनल कुंडली में भी यदि कोई समस्या है तो उसका भी उपाय देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल कुंडली का उपाय नहीं देते, बिल्कुल दिया जाता है। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि पर्सनल कुंडली में कोई समस्या है इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को आईवीएफ करना पड़ेगा। पर्सनल कुंडली में कोई समस्या इसका ये मतलब नहीं कि उस इंसान को बच्चा ही नहीं होगा। म्यूचुअल कुंडली की समस्या से बच्चा नहीं होगा, म्यूचुअल कुंडली की समस्या से आईवीएफ पे जाना पड़ेगा, म्यूचुअल कुंडली की समस्या से एक से अधिक बार एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज होगा। मैं ये कह रहा हूं यहां पर एक बार मिसकैरेज पर्सनल एक व्यक्ति की कुंडली की समस्या से हो सकता है, एक बार का एबॉर्शन एक व्यक्ति की कुंडली की समस्या से हो सकता है। मैं संतान हो जाने की बात कर रहा हूं कि संतान ही ना हो फिर सालों साल, वो प्रॉब्लम कुंडली मिलान से आती है। तो इसमें उपाय देखने पड़ते हैं और उपाय अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि भकुट दोष मैंने कहा तो द्विद्वादश, षडाष्टक, नव, पंचम भकुट दोष होते हैं। नाड़ी दोष आदि, मध्य और अंत, तो तीनों के आदि आदि का दोष है, मध्य मध्य का दोष है, अंत्य अंत्य का दोष है। मंगल का दोष है तो मंगल कौन से स्थान पर जाकर के बैठे हुए। पर्सनल कुंडली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको भी देख करके दोनों की म्यूचुअल प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाए। तो इस प्रकार से अब वो लॉजिक लगाना पड़ता है कुंडली को देख करके, लेकिन उपायों के माध्यम से कई बार अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। हालांकि देखो 100% तो नहीं होता, क्योंकि यदि कुंडली मिलान सही से नहीं हुआ है तो 100 लोगों का कुंडली मिलान सही नहीं हो तो 100 लोगों के लिए उपाय करें तो 100 को फायदा मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। असंभव है, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, असंभव है। लेकिन फिर भी अधिकतर 30, 35, 40 लोगों को फायदा मिल गया, हाँ ये हो सकता है, होता है, ऐसा होता भी है। तो ठीक है, 30, 35, 40 लोगों को भी फायदा मिल गया, संतान प्राप्ति उनकी भी हो गई तो अच्छी बात है ना। हालांकि शादी के पहले इस बात को ध्यान रखो आप कि कुंडली मिलान करके ही शादी करो। लेकिन अब हो गई है तो ठीक है, आप कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट उपाय हो और 100 लोग आते तो 30, 35, 40 को भी फायदा मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। और ये मैं वर्ल्ड बेस्ट रेमेडी की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड बेस्ट। मैं कभी भी वो जिसको बोलते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट करना, कि ये करके देखते हैं, फिर ये करके देखते हैं, फिर 2 महीने बाद आना, ये करके देखते हैं, फिर 4 महीने बाद आना और पावरफुल उपाय दूंगा, 6 महीने बाद आना और पावरफुल उपाय दूंगा। नहीं नहीं नहीं, पहली बार में पावरफुल, और वो काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, सीधे मुंह पर स्पष्ट बात, खत्म, एक बार में काम खत्म, सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। तो ये चीज होती है, ये बहुत स्पष्टता के साथ मैं बात करता हूँ और सीधी बात करता हूँ, क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं। हाँ, मैं भगवान होता तो मैं अपनी आयु को बढ़ा लेता। जिन लोगों को मैं जानता हूं एटलीस्ट उन लोगों की मृत्यु को मैं खत्म बंद कर देता, उन सब लोगों के दुखों को मैं अपने दुखों को खत्म कर लेता, मुझे भी दुख है।
तो सभी को दुख है कुछ ना कुछ। तो सारी समस्याएं जो हैं वो कुंडली मिलान, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है सालों साल, उसकी सारी समस्या जो है कुंडली मिलान पर डिपेंड करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपको कुंडली मिलान के महत्व के बारे में समझाना था। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।